बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। असिस्टेंट कमिश्नर पीला मियां तौसीफ हुसैन का 12:30 पर रात गए RHC हाफिज वाला का दौरा, तमाम स्टाफ की हाजिरी चेक की। पीला से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मसर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पीला मियां तौसीफ हुसैन का रात 12:30 बजे RHC हाफिज वाला का दौरा। मेडिकल ऑफिसर, डिस्पेंसर, चौकीदार, LHV और दाई सोए हुए पाए गए, जबकि सलीम नामी वार्ड क्लीनर गैर हाजिर था। पाकपतन में नहरवाला राजपा में अमले की लापरवाही की वजह से टेलों पर जमींदार पानी से महरूम, बिजली के बिलों के सताए किसान महकमा एनहार की नहली से भी परेशान। सोना उगलने वाली जमीनें पानी न होने के बाद बंजर होने लगी। इसी हवाले से देखते हैं पाकपतन से मोहम्मद अरशद की ये रिपोर्ट। हालिया बारिशों और पानी की फरावानी के बावजूद पाकपतन नहरवाला राजबा में अमला की लापरवाही से टेल के जमींदार पानी से महरूम। एक तरफ किसान हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों और बिजली के बिलों की वजह से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ महकमा एनहार के अमला की नहली की वजह से, जिससे सोना उगलने वाली जमीनें बंजर होने लगी। इसी हवाले से मुकामी जमींदारों का कहना था कि भाईजान पानी इत्थे 3 साल तो पानी नहीं आ रहा, पिछा पानी वग रहा, इत्थे पानी कोई नहीं। साडियां जमीनां सारियां वेलियां पईयां हैं। असीं हुण बड़े ही तंग है, माल भी साडा तंग है, माल भी पानी, माल वास्ते भी कोई नहीं आंदा। इत्थे अफसर आंदे ने, वेख विखा के ते ओ चले जांदे ने, पिछा कोई साजबाज होए खड़े ने, पता नहीं की कीती खड़े ने, सान तो कोई समझ नहीं। कलाली तो गांधिया ड्रामा बना के पानी अगे साडे कोल नहीं। बड़ी अजाब बन गया पानी वास्ते, तो मेहरबानी की जाए कि साढ़े तो 2 किलोमीटर पिछे पानी बेहतरीन चल रहा है। महकमे की मेरी बगत नाल अगे नहीं आ रहा। असी बड़े तंग है, अगे आलू है, गंदम है, उनकी वजह तो बिलों की वजह तो असी परेशान है। बिल डबल तो ट्रिपल हो गए। तो मेहरबानी की जाए साढ़े ते पानी टैल तक पहुँचाया जाए। सारे नहरा वाली नहर जो राजबैन है उस पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई पानी नहीं है, खुश्क नहर है। इस नहर के जो ऑफिसर जो है वो आते हैं, उनसे अपील करते हैं कि यहाँ पानी नहीं आ रहा, हमारी ज़मीनें खंडर हो रही हैं, तो वो कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई काम नहीं कर रहे। ज़िम्मेदार यहाँ जो है बहुत परेशान है। जी, जैसा कि किसानों का कहना था कि हमारे साथ जुल्म की इंतहा ये है कि हमारी ये नहर पहले ही शशमाई है, लेकिन इसमें से सिर्फ चंद दिन के लिए पानी टेल तक ले जाकर फोटो सेशन किया गया। अहले इलाका का कमिश्नर साहिवाल, एक्शन एनहार दीपालपुर और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील। रुख करते हैं सियालकोट का। ब्यूरो चीफ हाजी मोहम्मद जुबैरनत की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NH 66 में PTI कारकुनान को नजरअंदाज करने और मनपसंद सियासी यतीमों को अवाम पर मुसलत करने के हवाले से अवामी राब्ता दफ्तर को कोबे चौक में साबिक वज़ीर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। साबिक वज़ीर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान के मुनक्कदा इजलास में कारकुनान ने NH 66 में होने वाली तंजीम साजी को मुस्तरद कर दिया। इजलास में ज़ाती मफाद के गिर्द तवाफ करने वाले तंजीमी ढांचे को अवामी ताकत से ज़मीन बोस करने का फैसला किया गया, जबकि PTI कारकुनान ने डिरेक्शन के जरिए बनने वाली तंजीम साजी पर सरापा एहतजाज हैं। इजलास के शुरका ने साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान से खुलकर इन रेत की दीवारों को कारकुनों की ताकत से मलियामेट करने और तंजीम साजी को मुस्तरद करने के साथ साथ यूनियन कौंसिल की सतह पर NH 66 में असरनो मुतबादल तंजीम साजी को इत्तफाक राय से मुकम्मल करने का फैसला किया। आरिफवाला से रॉयल एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान चोया की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका बलाड़ अर्जुनका में दरंदा सख्त शख्स की 6 साला मासूर बच्ची से ज्यादती करने वाला मुजरिम बच्ची को खेतों में छोड़कर फरार हो गया। थाना अहमदियार पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। शुजाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर की हिदायत पर मीटिंग बसिलसिला ईद मिलादुल नबी ज़ेर सदारत चीफ ऑफिसर आमिर रऊफ मुनक्किद हुई। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम को शयान शान तरीके से मनाने के लिए शुरा मीटिंग ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। साहबजादा हसीब खान अंसारी ने ईद मिलादुल नबी के हवाले से कहा कि जलूस रूट्स पर सफाई, छिड़काव, खात्मा तजावजात, स्ट्रीट लाइट्स, मेन हॉल्स, कवर्स, नस्ब और जहां घड़े हैं वहां फौरी तौर पर पेशवर्क करवाया जाए। मौला उमैर अहमद सदीकी ने कहा कि इस्लाम हमें मोहब्बत, प्यार और भाईचारे का दर्स देता है। हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। ये तमाम गुजारिशात हमारी मुतफ़क्का हैं, उन पर अमल दरामद करवाया जाए।
चीफ ऑफिसर आमिर रऊफ ने शुरा मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि म्युनिसिपल कमेटी शुजाबाद हसन साबिक ईद मिलादुलनबी के मौके पर आला तरीन इंतजामात करेगी और जुलूस रूट्स पर सफाई छिड़काव का खसूसी एहतमाम किया जाएगा। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कश्मीर से शफकत हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कनकोट में 24 घंटों के दौरान 4 अफराद अगवा हो गए। SSP कश्मीर ज़ेशान शफीक सदीकी अमन अमान करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गए। कनकोट में जिला कश्मीर में डाकू राज कायम। डाकुओं ने मछली फार्म से चौकीदार अगवा, जबकि इंडस हाईवे से दिन दहाड़े मजदा ड्राइवर अगवा हो गए। गोलीमार इलाके से 2 नौजवान अगवा हो गए। जी नाज़रीन, आपको कनकोट से एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कनकोट में 24 घंटों के दौरान 4 अफराद अगवा हो गए। SSP कश्मीर ज़ेशान शफीक सदीकी अमन अमान करवाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देते हैं। जिला कश्मीर में डाकू राज कायम। डाकुओं ने मछली फार्म से चौकीदार अगवा, जबकि इंडस हाईवे से दिन दहाड़े मजदा ड्राइवर अगवा हो गए। गोलीमार इलाके से 2 नौजवान गायब हो गए। शेखुपुरा में डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ने महंगी सब्जियां खरीदने से बचाव का तरीका बता दिया। शेखुपुरा के निजी तालीमी इदारे में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जहां माहिरीन ने घर में सब्जियां काश्त करने के तरीकों से आगाही फ्राहम की। एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम किचन गार्डनिंग सेमिनार में माहिरीन ने हाफिज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक मर्दों ख़वातीन को सब्जियों की काश्त के मुतालिक आगाही फ्राहम की। सेमिनार में एग्री टूरिज्म से ताल्लुक़ रखने वाले ज़रई माहिरीन ने किचन गार्डनिंग की अहमियत और अफादियत के मुतालिक शुरा को खसूसी लेक्चर्स दिए। आपको ले चलते हैं बहावलनगर की जानिब। अली हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर के बाईपास पर वाक़िया न्यू सब्ज मंडी के छोटे दुकानदार ने, जो कि फड़ी की सूरत में रोजाना की बुनियाद पर सब्जी फरोख्त करते हैं, उन्होंने रोड पर अपनी इजारादारी कायम कर रखी है और मेन हाईवे को रोजाना की बुनियाद पर ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले छोटे बड़े ट्रैफिक जाम हो जाती है। इस वजह से मुसाफिरों को बड़ी परेशानी का सामना है और ना ही यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन मौजूद होता है, बल्कि यहाँ तक कि महकमा हाईवे ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। और बात करें सफाई की, तो बल्दिया का अमला गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर जो सफाई का अमल है वो मुतासिर हो रहा है। इस वजह से कूड़ा करकट के ढेर लग गए और तरह तरह की बीमारियों का सामना है। खरीदारों को बात करें और अंदरून मंडी की, वहां पर भी रिक्शा माफिया सरगर्म है। उन्होंने पूरी अंदरून मंडी को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से आने वाले जमींदार जो रोजाना की बुनियाद पर अपना फल फ्रूट फरोख्त करने के लिए आते हैं, उनको बड़ी दुश्वारी का सामना पेश करना पड़ता है। उन्होंने भी जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया। और इधर बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत ने आटे के फी थैले की कीमत में 315 रुपए का इजाफा कर दिया। जलालपुर पीरवाला में आटे पर हुकूमती सब्सिडी में कमी से शहरियों में तशवीश लाहक है। इस पर मजीद बता रहे हैं रॉयल एशिया न्यूज के नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद। जी शहजाद, मजीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलाब और पीरवाला में। मुल्क भर की तरह जलाब और पीरवाला में भी महंगाई का जीन बेकाबू हो गया। अगर बात की जाए आटे की, और आटे का जो गुज़श्ता जो रेट था वो सरकारी रेट वो 20 किलो का आटे का थैला 980 रुपये का था, अब 315 रुपये के इजाफे के साथ साथ अब वो जो है ना 1295 रुपये का हो गया है। मैं एक जगह मौजूद हूँ जना एक आटा डीलर की दुकान पर, जहाँ पर शहरों की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है और आटे की हसूल के लिए लाइनों में खड़े हैं। हमारे साथ शादी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी पहले आटा था 980 रुपये का, अब हो गया 315 रुपये, 20 किलो में इजाफा कर दिया है। 315 के हिसाब से आप बना लें 630 रुपये, 1240 रुपये तकरीबन बनता है। ठीक है, 1295 रुपये रेट बढ़ता है। ठीक है ना, इससे और चीज़ें लगा लें, बिजली लगा लें, बिजली डेली बेस पे रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का डेली बेस पे रेट बढ़ रहा है। गरीब आवाम किधर जाए, हर बंदा परेशान है। जो चीज़ें दालें लगा लें, चावल लगा लें, हर चीज़ महंगी होती है। जो चावल अच्छा चावल 100 रुपये मिलता है, अब 300 रुपये में मिलता है। टोटा चावल भी अंदर नहीं खा सकता, टोटा चावल भी 120 रुपये 150 रुपये किलो हो गया, जो 30 रुपये किलो हुआ करता था। महंगाई इतनी रूज पे हर बंदा परेशान है। ये आटा देख लें 50 से 60 थैला मिलता है, वो बंदा तकरीबन 200 से 300 बंदा खड़ा है इस टाइम लाइनों में लगे हुए। अभी आटे के इंतजार में सुबह से ये आए हुए लोग, अभी तक आटा नहीं मिला उनका।
जी, जैसा कि आपने सुना, शहरियों की तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि आटे की फरहमी को भी यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इस यहाँ पर आटे की शार्टेज इतनी ज़्यादा है, और रेट को भी कंट्रोल किया जाए। और मैं साथ साथ बात करता चलूँ पेट्रोल की, जो रात के अंधेरे में जो पेट्रोल बम गिराया गया है उस पर भी शहरी जो ना खासा परेशानी दिखाई देते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि पेट्रोल और गैस और जो ना बिजली के जो यूनिट हैं इनको भी कंट्रोल किया जाए, ताकि जो आम शहरी हैं वो जो ना सुख का सांस ले सके। जी, और अब आपको बताते चलें कि स्पेशल मजिस्ट्रेट और राशनिंग कंट्रोलर जिला पेशावर जमशेद खान अफरीदी ने कहा कि सरकारी आटे की फ्राहमी में शफाफियत पर तरजीह दे रहा है। आटे की हसूल में शहरियों को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। मार्केटों में आटे की बढ़ती हुई कीमतों के बायस सरकारी आटे की मांग बढ़ रही है। जमशेद अफरीदी ने मजीद कहा कि महकमा खुराक पेशावर की टीमें जगह जगह निगरानी कर रही हैं। सरकारी आटा लोगों को मुहैया करना एक मुश्किल अमल है, तहम हमारी कोशिश है कि हम हर गरीब शहरी को आटा पहुंचा सकें। बहावलनगर में सहूलत बाजार सस्ता आटा पॉइंट वालों की मनमानियां अरूज पर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुकर्रर करदा रेट्स की बजाय अपनी मर्जी के रेट्स पर आटे की फरोख्त और मनपसंद अफराद को नवाजना जारी। सहूलत बाजार ईदगाह रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर की जानिब से बनाए गए सस्ता आटा पॉइंट वालों ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए सब्सिडाइज्ड आटा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुकर्रर करदा रेट्स की बजाय अपनी मर्जी के रेट पर बेचना शुरू कर दिया, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी और जिले इंतजामिया की जारी करदा हिदायत की नफी करते हुए अपने मनपसंद अफराद को नवाजा जाने लगा, जिस वजह से महंगाई के इस दौर में दूर दराज के इलाकों से आटे की हसूल के लिए आए गरीब अवाम को आटा ना मिल रहा है, जिस पर अवामुल नास की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और जिले इंतजामिया से इसका नोटिस लेने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज।